नमस्ते। आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर है 36। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जितने भी आयत बनते हैं उनमें वर्ग जो बनेगा उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इसको करना है। तो देखो, माना अपने पास में एक वृत्त ले लेते हैं, यानी कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या A है। अब उसमें एक आयत बनाते हैं। A, B, C और D। वृत्त में एक आयत A, B, C, D इस प्रकार बनाया कि उसकी लंबाई 2h, चौड़ाई 2y। तो ये तो लंबाई 2h और चौड़ाई 2y और AC को मिला दिया। AC को मिला। तो देखो, मानना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या A है। वृत्त में एक आयत ABCD इस प्रकार बनाया कि उसकी लंबाई 2x है और चौड़ाई 2y और AC को मिलाया। इस प्रकार से देखना हमारे पास क्या हो गया, भुजा AB तो होगी 2y, BC हो गया 2x और AC हो गया 2a, क्योंकि ये केंद्र है A ये और A, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया 2। तो हमारे पास ये हो गया। अब अपने पास में देखिए कि हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल। तो माना आयत का क्षेत्रफल है बराबर A, तो A बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2x चौड़ाई 2y है। तो A बराबर 4xy समीकरण नंबर 1। फिर भुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, आयत का कोण, इसलिए पाइथागोरस करने से मिटा देते हैं, इसलिए पाइथागोरस करने से कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। या तो AC कितना है 2a, AB कितना है 2y और 2x का स्क्वायर। तो 4a बराबर 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 को मिल गया, a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब y का मान निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर अब रख देते हैं y का मान क्या है, ये y, तो अपने पास a बराबर 4x a स्क्वायर माइनस x, ये तो हम इसको समीकरण एक को यहाँ लिख देते हैं a बराबर 4x, अब मिटा देते हैं और y का मान लिख देते हैं y बराबर a स्क्वायर माइनस x। और वैसे क्या था समीकरण, क्या था a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये अपने पास समीकरण 2 और y का मान निकाल देते हैं a स्क्वायर माइनस x, तो ये अपने पास आ गया। अब देखिए हमारे पास ये आ, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d अपॉन dx 4x d बाई dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर d बाई dx x, ये हो x और इसका हो गया 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर डी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x, तो ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का -2 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये, अब हमारे पास में देखिए डी ए अपॉन डी एक्स आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, अपॉन अंडर, क्योंकि लघुत्तम दिया इससे गुणा हो गया तो इसका अंडर कट गया, तो हमारे पास में आ गया 4 माइनस का एक्स हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे में या। अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर बी ए अपॉन बी एक्स बराबर 4 ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 0। अब ये इससे गुणा हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स बराबर ए अपॉन 2, तो एक्स का मान क्या आ गया ये, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण वो 2 आपके सामने है, ये ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। एक्स का मान a बटा 2 आया है, a बटा अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दिया, एक्स का मान लिखो यहाँ पर a बटा रूट 2, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बराबर वाई स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 बराबर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन 2 बराबर वाई स्क्वायर और वाई बराबर ए बटा रूट 2, तो वाई का मान आ गया
तो ये अपने पास x और y दोनों बराबर है। ये समीकरण नंबर 3 ले लो और ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 तथा 4 से x बराबर y, जबकि x आयत की लंबाई है और y आयत की चौड़ाई है, तो दोनों बराबर होने के कारण से दोनों बराबर कारण ABCD एक आयत नहीं है। ABCD एक वर्ग है। वर्ग अभी तो हो गया, ABCD वर्ग है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अधिकतम होता है इसका मान। तो अपने पास अधिकतम मान के लिए क्या है कि अपने पास में सेकंड जो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास हो गया dA/dx बराबर 4a² माइनस 2x² अपॉन √a² - x²। अब d2² d2a और dx² बराबर a² 4 लिखेंगे बाहर, a² माइनस x² √ a² माइनस 2x² माइनस, यहां लिख देता हूं माइनस, आ गया a² माइनस 2x² dy dx a² माइनस x² का √ और बटे में a² माइनस x² का √ का होल। तो इसके आगे लिख दिया, सबके बटे में ये। अब हमारे पास देखिए d2a dx², अब ये हो गया 4a² माइनस x²। इसका तो 0 हो गया, इसका हो गया 4x माइनस का 4x, ये इसके साथ हो गया। अब माइनस a² माइनस 2x² और इसका होगा माइनस, इसका तो हो गया बटे में आएगा 2 √a² माइनस x² और माइनस 2x और बटे में a² प्लस माइनस x², अंडर बन जाएगा। स्क्वायर करेंगे अब अपने पास में देखिए ये आ गया माइनस का 4x और इसको इससे गुणा करेंगे तो हो गया a² माइनस x² और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a² माइनस x², a² माइनस x² रूट से क्या था, रूट हट गया और x आ गया ये आगे, और a² माइनस 2x² का माइनस से गया तो ये प्लस हो, या माइनस से गया तो ये प्लस हो, a² माइनस x²। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4x a² माइनस x², अब यहां प्लस a² x, सॉरी इसको इससे किया तो क्या है हमारे पास 4x a² और इसको x से किया तो 4x³, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4x³ और ये माइनस का माइनस 4x को a² से किया तो माइनस 4x a² और माइनस 4 को माइनस से किया तो प्लस 4x³ और प्लस ये आ गया a² माइनस 2x³। तो देखिए अपने पास में ये प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस ये प्लस, तो हमारे पास 4 और अंडर है a² माइनस x²। अब हमारे पास 4ax² में से x² बच गया तो माइनस का 3x a² और प्लस 2x³ बटे में यह। अब हमारे पास में x का मान क्या है a/√2,
तो हम क्या करेंगे, या x का मान पहले 3 और x को मैं ले लिया मैंने 4 है, या 4 है, मैंने इन दोनों में x को ले लिया, तो -3a² बटे में a² x की वैल्यू रखो a/√2, तो 4a/√2 -3a² प्लस 2 गुणा में तो 4a/√2, तो ये आ गया -3a² और ये हो गया 2 गुणा में a²/2, ये कैंसिल और a² माइनस a/√2, तो अपने पास में आ गया 4a/√2 -3a² प्लस, और ये आ गया a²/2। अब अपने पास देखिए 4/√2a, सॉरी a, अब -3 का प्लस का a, तो -2, क्या बच गया a² बटे में है। अब ये 2a², तो यह, तो हमारे पास 4/√2 माइनस, ये माइनस ही आ गया, और 2a²/2, तो आ गया 4 × 2 × 2, a से कैंसिल हो गया, और अपने पास में 2 को चला गया बटे में 16/√2 माइनस का, कितना आ गया 16/√2 माइनस का, तो ये आ गया अपने पास में b2a ऋणात्मक आ गया, तो फलन क्या हो गया अधिकतम। तो फलन का मान अपने पास क्या है आयत, तो आयत का ना वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो देखो इसमें क्या था कि वर्ग के अंदर जितने बनने वाले आयत हैं उनमें से वर्ग जो बनता है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिकतम होगा। तो हमने आयत बनाया, आयत की भुजा 2x मानी, 2y मानी और वृत्त की त्रिज्या a मानी, वृत्त का केंद्र O है। तो हमने क्या है कि इसका आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो वो आया अपने पास में 4xy, और त्रिभुज ABC से हमने ACBC पाइथागोरस थ्योरम से हमने समीकरण 2 निकाली, और समीकरण 2 से y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख दिया, और उसके बाद हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव से अब आज उसको 0 रख करके x की वैल्यू आई, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखी तो y की वैल्यू आई, दोनों बराबर आई, दोनों बराबर आने से तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, इसलिए ये एक ABCD का एक वर्ग है। अब ये वर्ग तो साबित हो गया, अब उसका अधिकतम क्षेत्रफल के लिए हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, तो फलन क्या है कि ऋणात्मक आ गया, तो फलन अधिकतम हो गया, तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, इसके उदाहरण चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि दो तीरिक ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि दी गई तीरिक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan −√2 होता है। तो पहले तो अपने पास एक शंकु बनाओ, तो हमने शंकु बना दिया, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये तीरिक ऊंचाई ABC, और ये अर्धशीर्ष कोण ये थीटा है। तो माना एक शंकु की
फिर ऊंचाई एल है, फिर ऊंचाई क्या है एल, और उसके बाद में ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है और अर्धशीर्ष कोण थीटा, अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ठीक है ना। तो अपने पास में त्रिभुज एबीसी में लंब बराबर है बीसी, आधार बराबर एबी और कोण बराबर एसी। तो अपने पास में लंब बटा कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है, बीसी कर्ण है एसी, तो साइन थीटा एसी क्या, बीसी क्या है आर और एसी क्या है एल, ठीक है ना। ये है अपने पास में आर है, एच है और ये एल। तो अपने पास में आर बराबर एल साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज कोस थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा आधार क्या है हमारे पास में h और कर्ण क्या है l। तो अपने पास में h की कीमत आ गई l, ये आ गया। तो हमारा समीकरण 1 2 आ गई। अब आता है शंकु का आयतन v है, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो r और h की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से r तथा h का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो v बराबर 1/3 पाई, r का मान क्या है l और s का l cos थीटा। l स्क्वायर l, तो अपने पास आ गया v बराबर 1/3 पाई l क्यूब, l स्क्वायर और l क्यूब हो गया। अब ये अपने पास में इसका थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई l क्यूब d थीटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट अचर पद हो गया, तो हमारे पास इसको लिख देता हूं v बराबर 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये आ गया। और r बराबर हमारे पास आ गया l साइन थीटा और h बराबर आ गया l कोस थीटा, ठीक है। अब इन सबको बता देता हूं। अब अपने पास देखिए dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई
अब ये है साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी कोस थीटा प्लस कोस थीटा डी बाई डी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया 1/3 पाई एल क्यूब, और ये हो गया माइनस साइन थीटा, इसका कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। तो इसको गुणा किया माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यह। अब हम इसको यहां लिख देते हैं, ये आ गया dv अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, 0। अब हमारे पास में 0 पे रखने के बाद में क्या करेंगे, 1/3 पाई एल क्यूब थीटा माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास देखिए, हमने इसको 0 के बराबर रख दिया, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। हमने साइन थीटा को ले लिया, तो माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे 1 माइनस तो हो गया प्लस तो आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको 0 रखेंगे, तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 तो यहाँ लिख दो √2। अब अपने पास साइन थीटा का मान निकालो, तो आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 3 माइनस 3 होगा यह। तो साइन थीटा का मान है यह। अब हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अब उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो अपने पास में dv अपॉन डी थीटा कितना है, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस थीटा प्लस 2 ये। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अब ये आ गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब ये 2 कोस स्क्वायर थीटा डी बाई
डी साइन थीटा प्लस डी बाई डी थी कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब हो गया डी 2dv डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस साइन थीटा गुणा में 2 कोस थीटा इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस थीटा और कोस थीटा का साइन थीटा। तो हमारे पास हो गया d2v 1/3 पाई l2 तो हो गया -3 प्लस 2 इसको गुणा कर दो। अब 2 से इसको गुणा कर दिया 4 2 को इससे गुणा कर दिया 4 और ये हो गया और ये माइनस का हो गया। ये माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा या तो हम ऊपर लिख लेंगे अब इसमें साइन और कोस का मान रखेंगे 1/3 पाई l2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा तो 2/3 आएगा। कोस थीटा आएगा 1/3 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब तो 2/3 उसका करेंगे क्यूब माइनस का 4 साइन स्क्वायर तो साइन का वैल्यू है 2/3 और कोस की है 1/√3 या अब हमारे पास में d2v अब ये हो गया 3 से 3 माइनस 2/√3 प्लस 2/3 माइनस 8/3√3 अब आ गया d2v डी थीटा स्क्वायर 1/3 लगभग कमाया 3√3 इसके से भाग दिया 3 आया 3 को से गुणा किया 6 प्लस 2 माइनस 8 तो अपने को माइनस का 14 माइनस का 14 में से 2 गया तो 12 300 का 12 माइनस का 4/3 पाई l3 या 4/3 पाई l3 तो ये ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ गया अपने पास में ऋणात्मक तो हम लिख देंगे d2v डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आ गया तो फलन का मान क्या करता है ये उचिष्ट फलन का मान अधिकतम है। क्या है अधिकतम तो हमारे पास फलन का मान अधिकतम आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि सिद्ध कीजिए कि तीर ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु के तो महत्तम आयतन तो आयतन महत्तम हो गया अधिकतम का मतलब महत्तम हो गया। अब हमें tan थीटा निकालना है तो इसको भाग दे दो ये अपने पास साइन और कोसाइन को लिख देंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा और ये आ गया 1/sin
साइन थीटा का है √2/√3 और 1/√3 तो हो गया tan थीटा √2/√3 गुणा √3 3/1 tan थीटा बराबर √2 तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2 ये आ गया। तो ये अपने पास में इसका जो अनुशीर्ष कोण क्या आ गया tan थीटा बराबर tan इनवर्स √2। तो देखो हमारे पास में माना एक शंकु जिसकी एक ऊंचाई h मान ली, ऊंचाई h मान ली और जिसकी जो उसकी त्रिज्या है आधार की त्रिज्या r मान ली और अनुशीर्ष का कोण मैंने थीटा मान लिया। तो मैंने पहले क्या है कि इसमें साइन इन भुजाओं को निकाला, L को निकाला, H को निकाला, R पता था। अब उसके बाद साइन और कोस की वैल्यू आए उसके बाद हमने इसका आयतन निकाला, आयतन में इसकी मान रख करके फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसको 0 के बराबर किया, 0 के बराबर किया तो साइन थीटा ये कोस थीटा ये आया और फिर उसके बाद साइन थीटा का मान हमने रखा तो हमारे पास ये कोस थीटा आया। अब कोस थीटा निकाल करके हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव किया तो उसको ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आने से फलन का मान अधिकतम हो गया, अपने पास महत्तम हो गया। तो अब हमें tan थीटा निकालना है तो sin थीटा अपन cos थीटा इसको हमने भाग दे दिया तो हमारे पास में ये आ गया। इस प्रकार से ये अगला उदाहरण हो गया। अब उसे आते हैं अब हमारे पास में है एक स्थिर आयतन वाली खुली टैंक का आधा